आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज इस सेशन में साथियों हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बीमारी का रूप धारण कर चुका है। कुछ विद्यार्थी बना लेता है, कुछ विद्यार्थी की नॉलेज में नहीं है, तो हम लोग ढिंडोरा पीट के उसके दिमाग में बात बिठा देते हैं। आखिरकार सत्य क्या है? आरपीएससी के अध्यक्ष महोदय का बयान आया है, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसको हम लोग गलत तरीके से ले जा रहे हैं या उसको गलत तरीके दिमाग में बैठा रहे हैं, गलत तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि जिस भर्ती एजेंसी जो एग्जाम ले रही है वो उनको पासिंग मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो बचाव तो अपना करेगी और बचाव का तर्क भी वैसे देंगे जो सबके गले उतर जाए। ये बात भी आप स्वीकार करेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही कह रहे। गलत हमें कि जो उस बयान को कहां ले जा रहे, वो हम लोग, ये सोशल मीडिया का जमाना है कि अभी भी हम वास्तविकता की जड़ नहीं पकड़ पा रहे। मित्रों, मूल किताब नहीं पढ़ेंगे, मूल किताब आखिरकार है कौन सी? अगर एक एक किताब को लेके बैठ गए तो आप लोगों का एक एक साल लग जाएगा एक एक सब्जेक्ट पढ़ने में। आपके सब्जेक्ट 10-12 है, कौन सी मूल किताब की बात कर रहे हैं? दिक्कत ये नहीं बेटा, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि हम लोग एड पे चल रहे हैं, हम प्रचार पे चल रहे हैं। कलर आ गया बाजार में, तब से कलर आया है, मेरी बात को गौर सुन लेना, तब से कलर आया है, डबल कलर, 4 कलर, तब कलर आया है ना, तब से तब तक ये 40% वाला रोग लगा है। तैयारी हमने भी की है, नौकरी हम भी लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी उस तरीके से पढ़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ने देते हैं। हम दिखावा की तरफ लाता है उनको, हम ऐड पे ला रहे हैं, प्रचार पे ला रहे हैं। और एक बात आपको आगे बढ़ने से और सत्य बता दूं कि आजकल तो ये कहलवाने के भी ऐड लग जाते हैं, ये कहलवाने का भी काम हो जाता है कि यार आप ये कह दो, 10 विद्यार्थी आपको जो चाहे मिलेगा, आप ये कह दो इस किताब से क्वेश्चन आए और ये किताब पढ़ के मैं नौकरी लगी या लगा, और फिर वो धुआंधार रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। विद्यार्थी वास्तविकता से हटके बेटा इधर चली जाता है। ध्यान रखना, जड़ ये है, कारण क्या है। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो हम पीवाईक्यू के पीछे घूम रहे हैं, पीवाईक्यू क्या है बेटा? आप मुझे ईमानदारी से, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा और 5 मिनट में आप लोगों के दिमाग से ये जड़ निकाल दूंगा और क्या पढ़ना है ये भी आपको बता दूंगा। जरा सुनिए। हमारा एक दौर था, तब हम लोग, ईमानदारी से कहना, 2015 से 2018 तक खतरनाक क्वेश्चन आए थे आरएस एसएससी बोर्ड के, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड था। तो ये खतरनाक दौर था, खतरनाक दौर था। और खतरनाक दौर में ऐसे सवाल पूछे थे जैसे आज आरपीएससी पूछ रही है, जैसे आज आरपीएससी पूछ रही है। किसने पूछे? बोर्ड ने पूछे, कर्मचारी चयन बोर्ड ने। और हम लोगों ने बहुत गहराई के साथ पढ़ना शुरू किए। मार्केट में 2-4 किताब आती थी, किताबें नहीं थी। और उसके बाद दौर चला, 2019 से प्रारंभ हुआ और 2024 तक चला, ये दौर चला। और केवल विद्यार्थी ने यहां पीवाईक्यू पर रह गए। बता दो मुझे ईमानदारी के साथ, केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग, आप मानिए कि हम लोग लगभग 60-70% जो हमारा हिस्सा है तैयारी का, हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं। यही सत्य है, हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं। इस दौर में एक नया चलन और चला, वो चला शिवम के नोट्स बनाने का, कि शिवम के नोट्स बनाए। और फिर दौर आया 2023 का। 2023 में कलर को, बुक को कलर किया और एक बहुत बड़ा दिखावा हुआ। दिखावा के साथ ऐड चला। ऐड में कुछ विद्यार्थियों को चुना गया, कुछ संस्थाओं को चुना गया, और वो विद्यार्थी केवल कुछ हो सकता है सत्य हो, बाकी असत्य का सहारा लेके फिर उस पर ऐड चलाते हैं जबरदस्त, कि हम लोगों ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, या हम लोगों ने इतनी किताबें फ्री बांट दी, या हम लोगों ने इतना कर दिया, और विद्यार्थी उधर उड़ जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा, मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं। आज मान लो ऐड चला कि साहब 50,000 किताब हमने फ्री बांट दी, विद्यार्थियों के घर पहुंचा दी हमने, कितनी? 50,000। अब विद्यार्थी इसके चक्कर में क्या करेगा? ऐप डाउनलोडिंग पे आएगा, ऐप डाउनलोडिंग पे आएगा, फिर वो ऐप डाउनलोड करेगा। मैं आपसे एक बात कहूं, कम से कम मिनिमम चार्ज एक किताब को घर पहुंचाने का, एक किताब को घर पहुंचाने का लगभग 50 से 60 रुपए लगेंगे। 50 से
₹60 डाक चार्ज होता है, आप किसी से भेजेंगे कम से कम खर्चा होता है। आप 50,000 गुणा करेंगे तो कितने रुपए डाक चार्ज लगे? 20,000, 30,000, 40,000, 50, कितनी बुक है, कितने हजार रुपए डाक चार्ज में लग गए? क्या आपने कभी गिनती की है? एक चला बीमारी इनाम वाली कि साहब इनाम, कि आइए ये ऑफर है, टेस्ट दीजिए, आप लोगों को 1,00,000 रुपए इनाम होगा। अब हमें 1,00,000 रुपए की होड़ में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उधर से अट गए और अटके वहां दौड़ आए, दौड़ गए ना, क्यों दौड़ गए? हम 1,00,000, अब 1,00,000 रुपए कैसे मिलेगा? मेरे बहन को मिलेगा, मेरे भाई को मिलेगा, मेरा लाइब्रेरी के बच्चे को मिलेगा, जो पैसा मुझे देना ही नहीं है उनको, लेकिन आप 1,00,000 के चक्कर में दौड़े आएंगे। एक तो सबसे बड़ी बीमारी आप लोगों की ध्यान रखना ये है, इससे आप लोगों को दूर करना है। अब रहा कि हम लोग गुरुजी ठीक है, ये कलर दिखा हुआ, बाजार जाते हो आप लोग, बाजार क्या आपने केवल कलर देखा है ना, बस वो सुंदर सुंदर कलर के ऐड चलेंगे, ऐड में 4 पेज बनाएंगे और वो आप लेके आ जाते, ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नजर आ रही है कि हमें करना क्या है, देखिए हमें 3-4 आधार होते हैं हमारे पास। एक होता है हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिससे अध्यक्ष महोदय बात कर रहे हैं, वो साफ नहीं कह सकते कहां से क्या पढ़ना है। एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़नी है, और ये पुस्तक आपको नहीं पढ़नी, रुक जाइए अभी। एक आप लोगों को एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़नी है, आप लोगों को समझ गए? आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी, और आप लोगों को आरबीएससी पढ़नी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़नी है। और एक हमारे पास में होता है सूजस, सूजस ये हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा हम लोग इनको मूल किताब मानते हैं। एनसीईआरटी आ गई, आरबीएससी आ गई, हिंदी ग्रंथ अकादमी आ गई। अब आपको यह भी सत्यता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन वहां से तो पेपर पूरा नहीं बन रहा जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, तो फिर हमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में जाना पड़ेगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक एक दुर्ग पे मनोहर लाल जी की पुस्तक आती है, वो 150-200 पेजों की एक दुर्ग पर हो गई। इसी प्रकार से आधुनिक राजस्थान का इतिहास जो है 1857 क्रांति से वर्तमान तक, ग्रंथ अकादमी बहुत सी पुस्तक है, ये 700-800 पेजों पर जाती है। इसी प्रकार से बहुत सी किताबें हैं, आपकी कला संस्कृति है, ये है। तब इतनी किताब को एक विद्यार्थी पढ़ने लग गया तो फिर वो तो एक ही किताब पढ़ पाएगा ना, सिलेबस तो पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो मूल किताबों की बात कर रहे, तो मूल किताबें तो ये पढ़नी है आप लोगों को। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मंजिल तक कौन पहुंचा पाएगा? मेरी अगर बात आपको समर्थन लगता हो तो लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो तुम्हें जो दिला पाएगा सफलता, वो दिला पाएगा एक शिक्षक नहीं, शिक्षक नहीं दिला पाएगा आप लोगों को। 2 चीजें, नंबर 1 वो शिक्षक कोच की भूमिका में आपके साथ है कि नहीं है, और उस शिक्षक के पास कितना बड़ा अनुभव है। वो अनुभव होगा ना उसको, तो वो इन किताबों में से छटनी करके पॉइंट बनाएगा। समझ गए आप लोग? इन किताबों में से छटनी करके पॉइंट बनाएगा, और अगर छटनी करके पॉइंट बना दिया किताबों में से, तो फिर ये मूल किताब वो आप लोगों का नोट्स बन गए या आपकी बुक बन गई। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को, ये 2 पुस्तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक पुस्तक मेरी ये है राजस्थान का इतिहास की पुस्तक, और ये राजस्थान के इतिहास की पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इस किताब से कभी सवाल बाहर नहीं जाता है, कितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले। और एक फिर इसका एक सार संग्रह इस तरीके से, इसमें जो काम खुला खुला लिखा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। इसी किताब का पार्ट ये बन गया ना। अब ये मूल किताब ही तो है, और इस मूल किताब से तो पॉइंट आए, लेकिन ये उस विद्यार्थी को पढ़ना है जिनके पास में समय है पढ़ने का, और ये उस विद्यार्थी को पढ़ना है जिसे मालूम है कि सर 8 से 10 किताबें मेरे सिलेबस में है और मेरे पास टारगेट 6 महीने का है, और उन्हें याद भी करना है। फर्क दोनों में है, इस बात का ध्यान रखना। ये मूल किताब है। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी, अब मान लो 10 किताबें मैंने पढ़ी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ी केवल इतिहास के लिए, क्या आप इतनी किताब पढ़ेंगे? तो इतनी किताब पढ़ेंगे तो फिर हमें सही मार्गदर्शन देना चाहिए विद्यार्थी को। क्यों नहीं देना चाहिए? बताना चाहिए बेटा आप लोग वो चीजें हैं उनसे दूर जाइए, दिखावा से दूर जाइए, और जो सबसे ज्यादा ऐड हो रहा है, ऐड की तरफ तो आपको जाना नहीं है। ऐड की तरफ जा रहे हैं आप लोग, कंटेंट तरफ नहीं जा रहे, ध्यान रखना। जिस दिन आपने कंटेंट की तरफ जाना शुरू कर दिया, आप समझ लेना आपको मूल किताब मिल गई। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब रहा सवाल, मैं आप लोगों को राजस्थान पे आता हूं। हम लोगों ने किताबें निकाली, नोट्स निकाले, हमारे ब्रह्मास्त्र कोई हमारा ऐड नहीं चलता है, और इतनी किताबें निकलती हैं हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, वास्तविकता है इस बात को। अब इन सब का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। हमने क्या किया है, जो विद्यार्थी किताब ऑर्डर करता है उसको सबसे पहले पीडीएफ दी है। बाजार जाएगा, बाजार से वो 2 से 4 पेज ढूंढेगा और वो किताब लेके आ जाए, क्योंकि वो कलर है और कलर उसको अट्रैक्टिव लगेगी। जब कलर उसको अट्रैक्टिव लगेगी, हस्तलिखित, ये बीमारी भी यहीं चली है, पहले नहीं थी हस्तलिखित, जब से हस्तलिखित नोट्स चले ना तब से बीमारी होगी 40% क्रॉस करने वाली।
सवाल 40% क्रॉस करने वाला है ना, 80% लाने नहीं है। तो 100 में से 100 लाने तब तो इतनी मूल किताब पढ़े, हमें तो 40% क्रॉस करना है, टारगेट ये है हमारा। अब आ जाइए आप लोग, 2 से 4 पेज देख के लिया था हमने। क्या किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, शायद पूरे इंडिया में एकमात्र प्लेटफॉर्म को ये काम कर रहा है। हमने क्या किया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रायथन क्लासेज का, वहां प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक टॉपिक के 2 से 4 पेज डाल दिए। एक टॉपिक के 2 से 4, दूसरे के 30 के 4, ऐसे करके माना कि हमने 25 से 30% भाग है किताब का हमने दे दिया। अब ऐड में तो क्या चलेगा, 2 पेज चलेंगे, 4 पेज चलेंगे, वो चलेंगे जो बहुत शानदार लिखे हुए हैं। वही बात डेमो वाली हो गई कि साहब जो पहले डेमो वो क्लास पढ़ाई, डेमो जो आपसे अच्छा आता है, वही हो गया कि छटनी कर डालेंगे। लेकिन जब हमने 25 से 30% पेज प्रत्येक पुस्तक के डाल दिए हैं, और उसे आपको हमने व्हाट्सएप भेज दिया है, 94 688 40 200 भेज दिया है आप लोगों को, या टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है रायथन क्लासेज वाला, उसमें मैंने ऊपर पिन कर रखा है, या आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है रायथन क्लासेज वाला, उसमें डेमो नोट्स को सेक्शन बना रखा है। अब विद्यार्थी को प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दिया। अब वो प्रिंट लेगा, आराम से देखो, 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो, उसके दिमाग में 2 ही विचार आएंगे कि नहीं अच्छे नहीं है, मैं नहीं मंगवाऊंगा। लेकिन मंगवाने से पहले क्लियर तो कर लेना अच्छे नहीं है, मैं तो मानता हूं अच्छे नहीं है, मंगवाने से पहले क्लियर तो कर लेना उसने। या वो कहेगा सर बहुत बेस्ट है, मेरे पास पहले से 10 किताबें हैं, वो साइड में रख दूं मैं, और सभी 10 किताबों का कंटेंट इसमें है, सर ने दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब जब दे रखा है इसमें, तो फिर वो आराम से संतुष्ट होकर वो अपना मन को एकाग्र करके इन किताबों को मंगवाता है हमारे को, या बाजार से ले लेता है रायथन के ब्रह्मास्त्र नोट्स। अब और किताबों की आवश्यकता नहीं, अब उसका मन टिक गया कि सर नहीं, मैंने पूरा आंकलन करके किताब मंगाई है, सब किताबों को साइड में रख दिया, और वो एक किताब को पढ़ता रहेगा, और 100 किताबों से बढ़िया है कि एक किताब को 100 बार पढ़ ले, और वो फिर विद्यार्थी सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप फर्स्ट ग्रेड की बात करते हो ना कि सर फर्स्ट ग्रेड में हमसे वो पार नहीं हो रहा, मैं आपको 2 किताब बता रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की। ये फर्स्ट ग्रेड का भाग सेकंड है जो अभी मार्केट में गया है, और ये फर्स्ट ग्रेड का भाग फर्स्ट है, और एक आपका अलग अलग क्यों कर दिया मैंने। अब विद्यार्थी क्या मारता है, कॉम्बो पैक में जाता है, और कॉम्बो पैक में वो घायल हो जाता है। क्यों घायल हो जाता है, कि उसमें मैथ भी है, मैनेजमेंट भी है, शिक्षा मनोविज्ञान। नहीं बेटा, आप चुन चुन के पढ़ो, जिसका जो बेस्ट है ना वो आपको पढ़ो। अब मैंने ये भाग निकाल दिया, किसी लगता है सर का राजस्थान जी के अच्छा है तो राजस्थान जी के पढ़ो, सर का भारत का इतिहास और संविधान अच्छा है, ये पढ़ो। अब लगता है कि यार मनोविज्ञान मुझे उन सर की पढ़नी है, तो भाई मनोविज्ञान उन सर का पढ़ो। मुझे मैथ के लिए, हिंदी के लिए 5-5 साल तक वो पढ़ना है, वो पढ़ो। मैनेजमेंट उनका पढ़ना है, ऑप्शन तो आपके पास आ गया ना। अब तुम क्या करो, एक बड़ी किताब लेके आ जाते हो। कभी भी कॉम्बो पैक में सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना, गौर कर लेना आप लोग। मैंने सबका अलग अलग निकाला। अब ये कोई कहता नहीं 40% पास नहीं होते, मैं कह रहा हूं शिक्षक भर्ती सितंबर में हुई आप लोगों का आयोजन। आप हमारी पीडीएफ देखिए, हमारी वीडियो देखिए, वीडियो मैंने विद प्रूफ और विद आपको क्रमांक सहित कौन से क्वेश्चन कौन से वो आया है, मैंने आपको वीडियो दिया, आपको टेलीग्राम पे डाला। जब हमारा 90% स्कोर गया है, तो वो तो 40% की बात कर रहा है। क्यों गया है, क्योंकि इसका सारांश एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी इनकी है। तो बेटा बात वो नहीं है, आप उन बातों मत उलझिए। आप तो जो बताया मैंने, अब पीवाईक्यू पिछले ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो क्या हम पीवाईक्यू की बात करें, बताओ। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि बीमारी मत बैठाइए दिमाग में, जो किताबें आप पढ़ रहे हो बहुत बेहतर तरीके से पढ़े, दिखावा पे ना जाए, प्रचार पे ना जाए, ऐड पे ना जाए। जिन किताबों में दम है उनके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। रायथन ने कभी प्रचार नहीं किया, आपने देखा हो तो, कि वही विद्यार्थी जानता है जो हमारे साथ जुड़ रहा है या हमारी किताब पढ़ रहा है, प्रचार के नाम पे कहीं नहीं आए। आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, किताब मत लीजिए आप लोग, मैं किताब बेचने नहीं आया, आप लोगों को एक दिशा देने के लिए आया हूं। एक आपको ये किताबें हमारे पास अवेलेबल है, इनका डेमो पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए रायथन क्लासेज वाला, और ऊपर मैंने जैसे टेलीग्राम का नाम आएगा उस पर पिन कर रखा है। ये सभी नोट्स है आप लोगों के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, राजस्थान जीके के, आरएएस के, एसआई के, सबके लिए ये काम आते हैं। एक काम करना आपको, जैसे भारत के 4 ले लिए तो फिर आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं ईमानदारी के साथ, मैं कोई ऐड के लिए नहीं, कोई प्रचार नहीं, मैं वास्तविक बात कर रहा हूं। एक बार आप हमारे पीडीएफ देख लो, ये मूल बीमारी वाली, मूल किताब वाली बीमारी जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, ये शब्द है। अब मोदी ये तो कह नहीं सकते कि तुम लोग पढ़ने का तरीका नहीं है, तुम लोग दिखावा पे जा रहे हो, तुम कलर पे जा रहे हो, तुम ऐड पे जा रहे हो, तुम पीवाईक्यू, मोदी ये तो नहीं कह सकते ना। मोदी तो यही कहेंगे कि भाई मूल किताब पढ़ो, यही कहेंगे ना। लेकिन मूल किताब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या हम लोग हिंदी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बेस से तो क्लियर होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फर्स्ट ग्रेड में पूरा पेपर दिया है क्या, या सेकंड ग्रेड पेपर दिया है क्या, नहीं दिया ना, हर विद्यार्थी पढ़ता है। समझो बातों को, तरीके को, वो सार संग्रह चाहता है कि सूजस का और करंट अफेयर्स। देखो जो विद्यार्थी, करंट अफेयर्स का बताता हूं आप लोगों को, कि अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं,
जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स पढ़ता है, मैं टेलीग्राम पे डालता हूं। मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को मना करता हूं, बेटा करंट अफेयर्स कहीं से मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि वो करंट अफेयर्स वो पूरा कर ही नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि कौन सा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। लेकिन जब मेरे साथ 15 साल का अनुभव है पूरा, तो मुझे मालूम है कौन से सवाल कैसे आते हैं, कौन सवाल कैसे आते हैं, इस बात का मुझे पता है। और जब इस बात का पता है तो ये आप लोगों के पीडीएफ खुल रही है, देखिए आप लोग, ये पंचगौरव चेंज हो गए नए वाले, तुरंत हमने चेंज कर दिए। अब इसे मैंने वही क्वेश्चन दिए हैं वन लाइनर, जहां से सवाल बनता है। आप देखिए, एक नजर में आपको दिखाई दे रहा है कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है, दिखाई दे रहा है ना। ये टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, एक बार जरूर देखें। और मैंने वही लिया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, फालतू बातें नहीं ली मैंने। अब तुम क्या करते हो, वो मंथली करंट अफेयर्स आती है और तुम आने वाले को रट लेते हो, नहीं आने वाले को रट लेते हो। अब बेटा जब आने वाला क्वेश्चन में नहीं आने वाले में फर्क नहीं जानेंगे, तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो अनुभव साथी को चुने, मैं नहीं कह रहा मेरे को चुने, मेरी किताब पढ़े, बिल्कुल नहीं चाह रहा मैं। आपको इच्छा हो और दम है तो आप पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक बार हमारे डेमो पीडीएफ देखो, मूल किताबों का सारांश पढ़ना है तुमको, मूल किताब नहीं पढ़नी है, वरना तुम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि मेरी क्लास, हो सकता है किसी को दुखी भी होगा जो मैं कहा है, तो बहुत से लोग आप में से दुखी प्रकट करेंगे, सर ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो खुद की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने बड़ाई वाली कोई बात नहीं की है। मैंने इतना जरूर कहा कि हमारा कंटेंट आप देखिए, और ये कहने का तो मेरा हक बनता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप किताब लीजिए, आपको अच्छा लगे तो मंगवाइए आप लोग, है ना। तो बिल्कुल आप सबको अच्छी लगे क्लास को तो बिल्कुल लाइक और शेयर करें, लेकिन डेमो पीडीएफ जरूर देखें, अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे ऐसी उम्मीद के साथ मैं बिल्कुल इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। और तनाव ना लें आप लोग, टेंशन ना लें 1% भी, जो पढ़ रहे हैं आप अच्छे पढ़ रहे हैं। ये मूल बीमारी को मत लाइए दिमाग में, एक बार घर कर गई ना तो तुम सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे। जो किताबें पढ़ रहे हैं वो भी आपकी पूरी नहीं होंगी, और आप दूसरी किताब उड़ते रहेंगे, मैंने 2 महीने खराब कर देंगे। बाद में समझ में आया कि यार मूल किताबों को सारांश पढ़ना था, तो मूल किताब को पढ़ने बैठ के। थैंक यू, धन्यवाद।